पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 2 लोगों के शव फिलहाल बरामद हो चुके हैं। 9 लोग घायल हैं। पुलिस टीम रेस्क्यू में जुटी है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। फुटेरा वार्ड है जहां ये पटाखा फैक्ट्री स्थित थी, जिसमें विस्फोट हो गया। 2 लोगों के शव अब तक बरामद हुए हैं। 9 लोग घायल हैं जिनको रेस्क्यू किया है। फुटेरा वार्ड में ये पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें विस्फोट हो गया। कोतवाली थाना क्षेत्र इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए रेस्क्यू कर रही है। और जितेंद्र गौतम सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, पहले तो बताएं हादसे को लेकर के क्या क्या जानकारी अब तक सामने आई है, कितने लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं, सबको रेस्क्यू कर लिया? जी पुनीत, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है वो दमोह के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर एक प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां पर एक संकीर्ण इलाके में जो है अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर दमोह एसपी और दमोह कलेक्टर के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें पुष्टि की गई है कि अभी तक करीब 3 लोगों की जो है मौत हो चुकी है और करीब 10 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यह वही एरिया है, वही बिल्डिंग है जहां पे जो है अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी। कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर दमोह के स्थानीय प्रशासन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर यह बिल्डिंग जो है यहाँ पे पटाखा फैक्ट्री संचालित की जा रही थी और जो है अवैध तरीके से संचालित की जा रही थी। हालांकि इस पूरी बात को लेकर दमोह एसपी और कलेक्टर ने भी माना है कि यहाँ पे यह अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। यह पूरा एरिया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह बिल्डिंग है पूरी तरह से छत विक्षत हो चुकी है और यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है और यहाँ पर दमोह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मौजूद हैं और यहाँ पर दमोह शहर पुलिस अधीक्षक सीएसपी भी मौजूद है और कलेक्टर और दमोह एसपी जो है अभी यहाँ मौके से पहुंचे हैं पुनीत जी, और पूरे इस मामले की जो उन्होंने विधिवत जानकारी दी है। यहाँ पर दमोह सीएसपी और दमोह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौजूद है, उन्हीं से चर्चा करेंगे। सर, इस पूरे घटना में अभी तक जो है कितनी मौतें हुई हैं और कितने घायल हैं? देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार हमने अभी तक रेस्क्यू करके यहाँ से 13 लोगों को भेजा था, जिनमें से 3 लोगों की मृत्यु की पुष्टि जो है वो अस्पताल से जानकारी प्राप्त हुई है। 10 व्यक्ति जो है वो इलाजरत हैं। रेस्क्यू का कार्य जो है वो जारी है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई और व्यक्ति यहाँ पर मलबे में दबा हो तो उसे निकालकर जल्द से जल्द अस्पताल भेजा जाए। सर, एक बात और दर्शकों को बताना चाहें, आप थोड़ा सा बताएं, जानकारी दें कि यह पूरी फैक्ट्री जो है अवैध रूप से संचालित हो रही थी। इसमें क्या प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की गई? देखिए, लगातार हमारी भ्रमण पेट्रोलिंग पार्टियां घूमती हैं। ये व्यक्ति जो इस फैक्ट्री को संचालित कर रहा था, इसके नाम पे एक वैध लाइसेंस है 400 केजी का। इसकी स्टोर हाउस जो है वो हिन्नाई में था। ये किस तरीके से यहाँ पर ये गतिविधियां संचालित हो रही हैं जिसकी पूरी जांच की जाएगी और अगर ये इसमें जो भी त्रुटि पाई जाएगी उसके पर्याप्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी पुनीत, ये जो हमने दमोह के शहर पुलिस अधीक्षक जो सीएसपी अभिषेक तिवारी, उनसे हमने बात की है, उनके द्वारा जो है बताया गया है इसमें जो एक लाइसेंस था लेकिन उतना नहीं था। दमोह एसपी और दमोह कलेक्टर इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि यह अवैध रूप से संचालित की जा रही है। जितेंद्र, इसके बाद कुछ और जगहों पर जहां शक हो ऐसी छापेमारी होगी? क्योंकि एक तो चुनाव का वक्त है, दूसरा दीपावली करीब आ रही है। ऐसे अवैध तौर पर पटाखों का समझ जमा करना रिहायशी इलाकों में, ऐसी कई और फैक्ट्रियां हो सकती हैं। इसके बारे में कोई जानकारी या कोई दबिश अब दी जाएंगी? जी पुनीत, यह बात सीधे तौर पर जाहिर करती है कि दमोह और पूरे मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में मौजूदा विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में जो है दमोह शहर के ये इस प्रकार के हालात उठना कहीं न कहीं सवालों का विषय है। हालांकि कलेक्टर के द्वारा जो है स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसमें एक मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। एक कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी कि क्या समय पर मॉनिटरिंग की गई है या नहीं, और यह फैक्ट्री अगर संचालित हो रही थी तो इसकी कितनी क्षमता थी और इसका रजिस्ट्रेशन था या नहीं था। तो यह तमाम प्रकार के सवाल जो है दर्शकों को बता रहे हैं हम, और यह पूरा जो है माहौल यहाँ का क्या है यह भी हमने दिखाया। अभी वर्तमान में अगर दमोह अस्पताल के हालातों की बात की जाए तो वहां पर चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है पुलिस जी, और पूरा यह कहीं ना कहीं इसकी जवाबदारी स्थानीय लोग दमोह पुलिस और दमोह प्रशासन पर रख रहे हैं। जो लोग इसकी चपेट में आए हैं वो इस पटाखा फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, आस पड़ोसी थे, घर में रहने वाले लोग थे। क्या पता चला उनके बारे में? और 3 मौतें पुलिस अब तक कंफर्म कर रही है, 10 लोगों को निकालना बताया। क्या किन्हीं और लोगों की हालत गंभीर है वहां? जी पुनीत, अभी करीब 10 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं और 3 लोगों की जो है मौत हो चुकी है, जिसमें 2 महिलाएं और एक बच्ची है।
यहाँ एक बात और स्पष्ट रूप से निकल के सामने आई है कि इस पटाखा फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे उसमें कुछ बच्चे भी थे। तो यह तमाम प्रकार के सवाल जो स्थानीय प्रशासन पर खड़े होते भी दिखाई दे रहे हैं। जी पुनीत। चलिए, आप नजर बनाकर रखें, वापस आपसे अपडेट लेंगे। तो इस वक्त हमारे सहयोगी जितेंद्र गौतम लाइव हमारे साथ में हमको उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर यहां 13 लोगों को पुलिस ने निकाला था, 3 की मौत हो गई है, 10 लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर है। यह माना जा रहा है कि इनमें से कुछ और लोग जो हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। पुलिस पार्टी और प्रशासन की टीम पहुंची है। अवैध रूप से पटाखों का भंडारण था या फैक्ट्री का संचालन था, इस मामले में सारे दस्तावेज खंगाले जाएंगे और मजिस्ट्रियल जांच भी इस मामले में की जाएगी, इस तरह के संकेत मिले हैं। तो एक बड़ी खबर और बड़ा अपडेट, दमोह पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में कुल 13 लोगों को पुलिस ने वहां से रेस्क्यू किया है, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई अस्पताल ले जाने के बाद। अस्पताल से खबर है कि 3 लोगों की जान चली गई है और 10 लोग हैं जो अभी भी घायल बताए जाते हैं। तो 3 लोगों की मृत्यु की पुष्टि फिलहाल पुलिस कर रही है और बाकी 10 लोग अभी भी हैं जिनका इलाज दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। हालत गंभीर है, अफरा तफरी का माहौल है। अवैध तरीके से पटाखों का भंडारण करके रखा गया था, अवैध तरीके से पटाखा की एक फैक्ट्री संचालित थी। रेस्क्यू लगातार पुलिस कर रही है, पूरा जोर उनका रेस्क्यू पर है, लेकिन इसमें लापरवाही, क्योंकि फुटेरा वार्ड में ये फैक्ट्री स्थित थी, ये घना सघन बस्ती वाला इलाका।